विजुअल जिसने उत्तर प्रदेश को हिला दिया, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके का विजुअल है। पुलिस पिट गई है, बवाल कट गया है, चल गई है गोलियां, हो गया है पथराव। एक तरीके से पुलिस पीटी गई है। जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है पल्लवी पटेल के आने के बाद, ऋषि जी बताइए क्या चल रहा है। देखिए, स्थिति ऐसी है कि वोटिंग पहले रुकती है 1 घंटे तक, और 1 घंटे पर वोटिंग जब रुक जाती है उसके बाद खबर आती है कि वोटिंग जो है वो रिकाउंट होगी और उस पर जो है उनको डीएम को फैसला लेना था। इसके बाद जो हंगामा ऐसा कटा है उसी वोटिंग रिकाउंटिंग के प्रोसेस में कि पुलिस वालों को जबरदस्त चोटें आई हैं। पुलिस वालों को खबर है कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। ये स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरीके से मंजनपुर कोतवाली का इलाका है और ये तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं वो देख लीजिए कि किस तरीके से कुछ लोग इसको, कई कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ये किस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है बता नहीं सकते। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये जो तैनाती दिख रही है आपको कि देखिए स्थिति ऐसी है कि लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है क्योंकि हंगामा कटा हुआ है। और ये देखिए कि किस तरीके की स्थिति, बहुत क्योस वाली स्थिति बनी हुई है। कंप्लीट ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ है और जिस तरीके से पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों को गोली चलने और आंसू गोले दगने की खबरें और ये देखिए जिस तरीके से पुलिस वाले दौड़ भाग रहे हैं, ये बात समझाने के लिए काफी है। ये देखिए घायल पुलिस वाले की तस्वीर। अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि स्थिति क्या है इस वक्त सिराथू के अंदर। सिराथू का मामला हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये यहां से चुनाव लड़ रहे थे और इसीलिए ये सीट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर चुनाव जीत कर आई हो, अभी भी उसी बुलडोजर का जिक्र कर रही हो कि लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाप के रहेगा, उसी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लागू कराने वाले पुलिस वाले जो है वहां कुचल दिए जा रहे हैं, वो शिकार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप पत्थर, एक पत्थर है, सैकड़ों पत्थर है और ये सब पत्थर जो है वो पुलिस वालों को आकर लगी होंगी। किसी के माथे में चोट लगी होगी, किसी के सीने पे चोट लगी होगी, किसी के चेहरे पे चोट लगी होगी। तो ये लगातार ये जो केओस वाली स्थिति है वो कंप्लीट एक सीट पर जो चुनाव कितना मायने रखता है इससे अंदाजा लगता है कि देखिए कि किस तरीके से ये भयंकर मार हुआ पड़ा है कि पुलिस वाले, यूपी पुलिस, जिस सारे फेजेज में मतदान देखिए शांतिपूर्ण हो गए, काउंटिंग हुई, पूरे प्रदेश से कोई खबर नहीं आई, सिर्फ एक बागपत की खबर आती है जहां हंगामा होता है और बागपत से कोसों दूर है कौशाम्बी और वहां यह हंगामा हो रहा है देर रात जहां पुलिस वाले डिप्टी सीएम का है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्टी सीएम आज सुबह सुबह कह रहे थे कि जनता जो है वो गुंडागर्दी वालों के जो तेवर है उसको ढीले कर रही है, गुंडागर्दी करने वालों का सफाया कर रही है। उन्हीं के क्षेत्र में ये तस्वीरें आती हैं कि पुलिस वालों को जबरदस्त चोटें आती हैं, पुलिस वालों पर हमला होता है, सैकड़ों पत्थर बरसाए जाते हैं। और सवाल यह है कि पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वाले जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, ये वाकई में क्या उत्तर प्रदेश के लिए शांति चाहते हैं? जो दिन रात लगकर एक लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए लगातार मजबूती के साथ खड़ा है, वोटिंग करवाता है, काउंटिंग करवाता है, दिन रात की चिंता नहीं करता है, अपनी ड्यूटी बजाता है, उसको आप पत्थर मार रहे हैं क्योंकि आपके मन का काम नहीं हो रहा है। आप उसको मार रहे हैं जिसको आप हफ्ते में एक छुट्टी तक नहीं देते हैं। पुलिस रिफॉर्म की आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इसी पर पत्थर चलाकर मारते हैं क्योंकि आपका राजनीतिक गोल नहीं सेट हो पा रहा है। ये कौन लोग हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे भी बात करेंगे। हम कौशाम्बी के डीएम को फोन लगाने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये स्थिति उनके जिले में क्यों हो रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो उनके बस में नहीं है और उनके समक्ष जो है उनके पुलिस वाले पीट दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब भी चुनाव कहीं होगा तो जो डीएम होता है वो गार्जियन होता है पूरे जिले का, और ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं तो डीएम साहब से भी पूछा जाना चाहिए कि बताइए डीएम साहब, आप पर जिम्मेदारी थी कि शांति से आप चुनाव करवाइए, आपके रहते हुए पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, सर फूट जा रहा है, सैकड़ों पत्थर बरसा दिए जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि फुल फ्रेम में ये विजुअल दिखाया जाए किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बवाल कट गया है। फायरिंग की खबर है, गोलाबारी की खबर है, आप देख सकते हैं विजुअल किस तरीके से पथराव हुआ है, पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर यह है कि जो बवाल मचा वो तब मचा जब पल्लवी पटेल 6000 के वोटों से आगे चल रही थी और काउंटिंग रुक जाती है। पल्लवी पटेल पहुंच जाती उस इलाके पर और माहौल टाइट हो जाता
जाता है। काउंटिंग क्यों रुकी? समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है पल्लवी पटेल, जो उन्होंने बवाल काटा है एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर जो मामला फंसा है। बिल्कुल, देखिए ये रिकाउंटिंग के बाद से ही, जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के 6000 मतों से पीछे होने की बात सामने आई है, तब से ही स्थिति ऐसी क्रिएट हो रही थी कि कुछ ना कुछ वहां हो सकता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य करवा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी बन रही है। 6000 वोटों से वो पीछे जाते हैं, उसके बाद जो परिस्थिति तैयार हो रही है वो कई सवाल पूछ रही है। वो चूंकि उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो भी गार्जियन होते हैं। जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा होता है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस तरह की चीजों का कि सही से पालन हो। और उनकी सीट पर जब चुनाव फंस रहा है तो स्थिति ऐसी हो जा रही है कि पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। और सवाल यह है कि पुलिस वाले किसके राज में पीटे जा रहे हैं, किस पार्टी के राज में? बाबा बुलडोजर की सरकार है। बिल्कुल, जो कहते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे। और उनके इस तेवर के बावजूद भी स्थिति यह है कि पुलिस वालों पर राजनीतिक पिट्ठू जो हैं वो पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें चोटिल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो लोग अपने राजनीतिक आकाओं के लिए पुलिस वालों पर पत्थर चला सकते हैं, वो कैसे लोग हैं? क्या उत्तर प्रदेश की भलाई चाहते हैं? क्या वो भारत की भलाई चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार का, जो मैं कहूंगा कि फिर से पूरा विजुअल दिखाया जाए किस तरीके से हंगामा कटा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल जो ये है कि सरकार आई है बुलडोजर के नाम पे, सरकार आई है कानून व्यवस्था के नाम पे, सरकार आई है पुलिस प्रशासन के नाम पे, सरकार आई है एनकाउंटर के नाम पे, लेकिन डिप्टी सीएम के इलाके में पुलिस पिट रही है, डिप्टी सीएम के इलाके में प्रशासन सही नहीं है, डिप्टी सीएम के इलाके में बवाल कट गया है, पत्थर चल रहे हैं, आंसू गोले चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? एक तरीके से सवाल तो नई सरकार पर भी है। बिल्कुल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर इस वक्त अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि एक सीट फंसती है और उसके बाद जो है वो इस तरह की स्थिति बनती है। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, अब हम यहां से कौशांबी के डीएम को फोन लगाने जा रहे हैं। हमारी जो असाइनमेंट की टीम है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जरा आइए और कौशांबी के डीएम साहब को फोन लगाया जाए और उनसे हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्थिति क्यों पनप रही है कि आपके रहते हुए ये स्थिति बन जा रही है कि पुलिस वाले पीट दिए जाएंगे। ये व्यवस्था है आपकी? जी नहीं, ये व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पुलिस वालों पर अगर कोई हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले उसकी पहचान हो, वो किसके शागिर्द हैं इसकी पहचान हो, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि आप पुलिस वालों को सर फोड़ के चले जाएं और आप अपना राजनीतिक डंका बजाते रहे वहां बैठकर। बिल्कुल, जिस तरीके से, और ये इलाका है ना डिप्टी सीएम का, ये इलाका उस सरकार का जो कानून व्यवस्था का दावा करती रही है। पूरे 5 साल जो दावा रहा है वो कानून व्यवस्था का रहा है। जो सरकार बनी है वो कानून व्यवस्था पर बनी है। कहा गया है कि सब सुरक्षित है क्योंकि पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश में टाइट है। लेकिन जो विजुअल दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में, जी जी बिल्कुल, कौशांबी के डीएम साहब से पूछा जाएगा कि आखिर सर स्थिति क्या है वहां पर। तुरंत हम कौशांबी के डीएम साहब को फोन लगा रहे हैं, अब देखते हैं उठाते कि नहीं। देखिए फोन रिंग जा रहा है, फोन उठा नहीं रहे हैं। हम इंतजार कर लेते हैं पूरा डायल हो जाने का। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, फोन नहीं उठा रहा है। मतलब आप स्थिति समझिए कि अच्छी नहीं है वहां पर। अगर डीएम जो हैं वो फोन इस वक्त नहीं उठा पा रहे हैं तो ये एक स्थिति समझिए कि काफी पैनिक सिचुएशन होगा। लखनऊ से फोन आ रहा होगा, लखनऊ से फोन आ रहा होगा कि डीएम साहब बताइए क्या हो रहा है, स्थिति क्यों बिगड़ रही है। और सबसे बड़ी, जी बिल्कुल, और केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं सीएम योगी के साथ। तस्वीरों में हमने देखा कि विजय जुलूस में वो शरीक हुए थे और एक तरफ उनकी सीट फंसी हुई थी और सीट ऐसी फंसी है कि रिकाउंटिंग की नौबत आई है। आप समझिए कि कल से ईवीएम को लेकर आरोप लगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि धांधली हो रही है। आज भी यह बात कही गई कि भाई पर्ची कभी गड़बड़ निकल रही थी, कभी कुछ हो रहा था, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की कोशिश की जा रही थी। और अब बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी ही कुर्सी फंसी हुई है और उन्हीं के कार्यकर्ता जो हैं वो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है। और ये जो पुलिस वाले को चोट लगी है, ये जो घायल लेटा हुआ पुलिस वाला है, इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन देगा जवाब कि
इस तरीके से अगर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे सीधे चुनौती दे दी जाएगी, पुलिस वाले को कोई एक राजनीतिक पिट्ठू पत्थर उठाकर मार देगा, तो इस तरीके से तो व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के इलाके की आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा बवाल मचा हुआ है, पथराव हो रहा है, पुलिस पीटी गई है। आपको हम फुटेज दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस घायल है। आप देखिए पत्थर ही पत्थर, ये पत्थर बताते हैं क्या माहौल है। एक बार फिर फोन लगा लेते हैं जरा डीएम साहब को कि देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो जवाब दे पाएंगे, क्योंकि स्थिति वहां पर अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। और एक बारी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है वहां पर। तो ऋषि एक बार फिर से हम डीएम साहब को आपके सामने फोन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, हम डीएम साहब को फोन लगा रहे हैं। अगर मेरी बात हो जाए, ये डीएम सुजीत कुमार हैं, कौशाम्बी से हैं। डीएम ने फोन साहब उठा लिया, बात करिए। डीएम साहब नमस्कार, मैं ऋषिराज बात कर रहा हूं यूपी तक से। हेलो हेलो डीएम साहब, मैं ऋषिराज बात कर रहा हूं यूपी तक से, और फोन कट गया डीएम साहब का। अब ये टेक्निकल एरर है कि क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल। और डीएम कौशाम्बी, एक बारी हम लोग कोशिश करते हैं फिर से दोबारा एक बारी हम, लेकिन चाहेंगे कि हम जो हमारा संवाददाता है जिले का, हम उनको भी एक बार जोड़ ले कि उनकी कोई बातचीत हो पा रही है क्या डीएम से। बिल्कुल, हम बिल्कुल जो संवाददाता हैं कौशाम्बी के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है हम आपको अपने बिग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में मच गया है बवाल, और हम एक तरीके से आपको बताएंगे कि क्या माहौल है। हम वहां के डीएम को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं वो बड़े भयानक है। पथराव हुआ है, पुलिस को चोट लगी हुई है। खुद डिप्टी सीएम के इलाके में एक तरीके से माहौल जो है वो कट गया हुआ है। बिल्कुल ऋषि जी, क्या कहते हैं विजुअल्स? ये बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है कि अगर पुलिस वाले इस तरीके से निशाना बने होंगे तो वहां पर क्या क्योस की स्थिति होगी, क्योंकि मामूली पुलिस बल की तैनाती नहीं होती है किसी भी मतगणना सेंटर के सामने। तो एक तरीके से स्थिति जो है, आप समझिए कि अगर बहुत सारे पुलिस वाले घायल हैं, सर फूटे हुए हैं, यानी कि संदेश साफ है कि स्थिति अच्छी नहीं है। डीएम साहब से 2 बार बात करने के प्रयास हुआ, एक बार फोन नहीं उठा, दूसरे में उठाएं, शायद बात नहीं हो पाई या फोन कट गया। जो भी स्थिति है उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन हमारे जो लोकल वहां पर हमारे संवाददाता है, देखिए किस तरीके से इस घनेरी रात में जब ये पुलिस वाले थक हार के अपने घर लौटने की सोच रहे होंगे, तब ये पुलिस वाला अस्पताल में संवाददाता है, उनको फोन लग गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं। हम अखिलेश जी जो हैं कौशाम्बी के हमारे संवाददाता, हम उनको कोशिश कर रहे हैं और हम एक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है फिलहाल जो स्थिति है वो। अखिलेश जी, मैं रजत बोल रहा हूँ यूपी तक से। आप हमारे सहयोगी जो अखिलेश हैं वो जुड़ चुके हैं। क्या माहौल है वहां पर, जो आप मारपीट देख रहे हैं, क्या है पूरी अपडेट? मैं आपको बता दूं कि सिराथू विधानसभा सीट को लेकर ये हुई है। ये बता दूं, मतगणना स्थल से जो बनाया गया था वो वहां से गेट के बाहर ये झड़प हुई है। लोगों ने ईंट पत्थर भी चलाया है, पुलिसकर्मी भी घायल हैं, और डीएम एसपी ने जाकर वहां पे मोर्चा संभाला है, और जो पुलिसकर्मी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया। अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या अभी भी वहां माहौल शांत हो गया है? फिलहाल अभी पुलिस जितने फोर्स हैं वो फोर्स मौके पे मौजूद हैं। जी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर पुलिस वाले को कोई ऐसे ही सरेआम पत्थर मारकर चला जाता है तो ये तो एक तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए सीधी सीधी चुनौती है कि जिस पुलिस वाले को पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है जिनके कंधों पे, उन्हीं को निशाना बना ले रहे हैं ये पॉलिटिकल पिट्ठू। ये किस पार्टी के पॉलिटिकल लोग थे? सर अभी जांच तक भी सामने आया। अच्छा, डीएम साहब ने कोई बयान दिया है, एसपी ने कोई बयान दिया है? नहीं, अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है सर। बयान कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बयान हो जाए कि क्या मामला था। अच्छा अखिलेश जी एक बड़ी बात ये पूछनी है कि काउंटिंग के बाद क्या हुआ? जो काउंटिंग रुकी, क्या कोई हार जीत हुआ है या फिर मीडिया वालों को भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है? सर अभी तक जो रिकाउंटिंग की बात थी वो तो चालू हो गई थी, लेकिन अभी वहां से कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। केवल क्या काउंटिंग सेंटर के पास से मीडिया वालों को दूर किया गया है या मीडिया वहीं मौजूद है? जी, वहां से कम 100 मीटर दूरी पर उनको रखा गया, कोई किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। जी बिल्कुल। पल्लवी पटेल कहाँ है, कुछ इसकी खबर है? क्योंकि वो पहुंची थी इलाके पे, वहां उसके बाद जो तरीके से मामला गर्म हुआ, क्या पता है पल्लवी पटेल कहाँ है? जी अब मैं तो बता नहीं सकता हूँ पल्लवी कहाँ है।
कहाँ पे है वो, लेकिन हाँ यहीं पे मौजूद है लग रहा है। सूचना जो सूत्र से पता चला है कि वो मौके पे मौजूद है। जी जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल जो हैं वो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक काउंटिंग स्थल पर मौजूद हैं। लेकिन अखिलेश जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन जो बिग पिक्चर है वो ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बवाल कट गया है। हम डीएम साहब से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें फोन कर रहे हैं। और बिल्कुल, हेलो, डीएम साहब बात कर रहे हैं, मैं ऋषिराज बात कर रहा हूं यूपी तक से। सर, ये सर सिराथू में सर जो पथराव की घटना आई है, पुलिस वाले घायल हुए हैं, उस पर कोई बयान देंगे क्या? हेलो हेलो, फोन उठा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, फोन कट जा रहा है या काट दे रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। हम कोई दावा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कोई सनसनीखेज रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति यही है जो है सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, विजुअल्स आए हैं वो बहुत भयावह हैं। आप देखिए क्या पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है इलाके में। आप समझ सकते हैं इतना पत्थर क्या कह रहा है, भारी पथराव हुआ है। खबर है आंसू गोले के। और सबसे बड़ी बात है कि काउंटिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया है, मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया काउंटिंग स्थल से। तो आप देखिए एक तरीके से पूरा माहौल, पल्लवी पटेल जिन्होंने चुनौती दी है। पल्लवी पटेल से अब बात करेंगे हम लोग, कुछ ही सेकंड्स में पल्लवी पटेल को फोन लगाएंगे, सीधा जोड़ेंगे और जो स्थिति है वो प्रदेश के सामने रख देंगे। बिल्कुल, पल्लवी पटेल ने चुनौती दे दी केशव प्रसाद मौर्य को। मौर्य जो अपने आप को एक तरीके से अपने आप को डिप्टी सीएम कह रही थी, केशव प्रसाद मौर्य जो अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, उनको चुनौती दे दी है पल्लवी पटेल ने। बड़ी खबर यह है, जिस तरीके से 6000 वोटों से आगे चली थी, लगातार केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे। बिल्कुल, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि अचानक से वो पीछे हुए थे, लंबे वक्त से, सुबह से ही वो ट्रेल कर रहे थे और लगातार उनकी इस बात की कोशिश थी कि कैसे भी करके उसको कॉप अप करें। और कहीं जगह पर छोटे मोटे मार्जिन से वो आगे भी हुए, लेकिन वो मार्जिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। इसके पीछे भी खेल है कि केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी क्यों फंस गई। और यह भी सोचना होगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लेते थे, आखिर में वोटिंग से पहले आज मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाते, गले मिलते नजर आए। और एक तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उन्होंने पूरा मामला जो है एक तरीके से वहां पर फंस गया है उनका। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, हम वापस से बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता अखिलेश कुमार से और एक अपडेट और लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्या मामला है, क्या एक तरीके से वहां से पल्लवी पटेल के एक आरोप जो है वो लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सिराथू विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी श्रीमती पल्लवी पटेल जी चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के लोग मतगणना स्थल पर पथराव एवं उपद्रव करके उन्हें सर्टिफिकेट नहीं लेने दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप तत्काल उपद्रवियों पर जो है वो कठोरतम कार्रवाई करें और उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया जाए। ये सनसनीखेज दावा जो है अखिलेश क्या है, ये क्या पल्लवी पटेल का जो जीतने का दावा कर रही है समाजवादी पार्टी, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, अभी कोई अधिकारी पुष्टि बाहर नहीं आई है निकलकर कि वहां पे वो जीत गई है या हार गई जी। लेकिन अभी तुरंत ने एसपी ने बताया है कि वो अभी 2-4-5 मिनट में फैसला कर दिया जाएगा जो भी जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन जो दावा था वो हम अभी तक सरकारी पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम सिराथू से हार गए। और केशव प्रसाद मौर्य को पानी पिला देने वाली प्रत्याशी जो है उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे भी लाइव, ऐसा माना जा रहा है कि वो इस वक्त लखनऊ में बात कर रही होंगी, रिपोर्ट दे रही होंगी अपने पदाधिकारियों को कि क्या स्थिति है, क्योंकि हर एक सीट पर इस वक्त समाजवादी पार्टी की नजर है। वो भले ही सरकार में नहीं आ पाई हो, लेकिन वो एक बड़े नंबर के साथ अपना अंत करना चाहेगी इस चुनाव में, ताकि आने वाले दिनों में उसका जो हौसला है, जज्बा है, वो ऊपर रहे। और इसीलिए एक एक सीट पर फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। हम लगातार फोन कर रहे हैं लेकिन फोन बिजी आ रहा है और हम लगातार कोशिश करेंगे कि पल्लवी पटेल से बात की जाए, जिन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल,